26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को रेडियो जनखबर के 46वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। 2021 में जनगणना न होने से करोड़ों लोग हो रहे हैं राशन कार्ड का इंतजार। बिहार में सरस्वती पूजा चंदा नहीं देने पर 30 वर्षीय युवक की हत्या। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार के 9 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 2.53 गुना बढ़ा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरने लगे तो समझो उन पर अत्याचार होता है। अब खबरें विस्तार से। 2021 में जनगणना न होने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित कोटे की वजह से करोड़ों लोग राशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। 2013 में जब यह लागू हुआ था उस समय निर्धारित किया गया था कि देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को रियायती राशन दिया जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जानी थी जो लगभग 81.5 करोड़ बनती है। इसका आशय है कि 2022 तक आबादी बढ़ चुकी है। कुछ दिनों से देश की सर्वोच्च अदालत में यह मामला चल रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान व उसके बाद प्रवासियों को राशन मिलने में आ रही दिक्कतों को लेकर चल रहे एक मामले में नए लाभार्थियों को शामिल न किए जाने वाली एक अन्य याचिका को भी जोड़ दिया गया। जबकि 2021 की जनगणना नहीं हो रही है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गई थी कि सरकार को अनुमानित आबादी के हिसाब से संख्या तय करके नए लाभार्थियों को जोड़ने के आदेश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जमा एक शपथ पत्र में सरकार बताती है कि 31 अगस्त 2022 तक देश में राशन की सूची में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। इसका मतलब है कि सरकार 2011 की आबादी के हिसाब से अभी भी लक्षित आबादी से 16.5 करोड़ लोग राशन की सूची से बाहर हैं। सरस्वती पूजा का मतलब समाज में शिक्षा पर जोर न देकर केवल गाने बजाने और चंदा तक रह गया है। नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव के पास सरस्वती पूजा चंदा नहीं देने पर 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान अकबरपुर थाना क्षेत्र के आशा विगहा के लखन राजवंशी के पुत्र रविंद्र राजवंशी के रूप में की गई है। भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों की 80% कमी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इसमें सर्जन, प्रसूति विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। पीएचसी ग्रामीण समुदाय और चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क बिंदु है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार पीएचसी में पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों के साथ एक चिकित्सा अधिकारी भी होता है। रिपोर्ट के अनुसार पीएचसी के मामले में स्वास्थ्य सहायकों की 74% कमी है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण सरकार के कर्ज में भारी वृद्धि ने आम लोगों को कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर 2014 तक देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। वहीं 2014 से 2023 के बीच यह कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। आज हर नागरिक पर 1,09,000 रुपए का कर्ज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त जेब काटते रहे क्योंकि मीडिया ने जनता का ध्यान भटकाया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरना शुरू कर दें तो समझो वहां पर अत्याचार हो रहा है। न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने दक्षिण कन्नड़ जिले के 23 वर्षीय अधिवक्ता कुलदीप द्वारा दायर याचिका पर दिए अपने फैसले में कहा, जब राज्य या उसके एजेंट लोगों से डरते हैं तो इसका अर्थ है कि वहां स्वतंत्रता है, और जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरते हैं तो समझो उन पर अत्याचार होता है। रुथिला गांव के रहने वाले अधिवक्ता कुलदीप ने पुलिस उप निरीक्षक सुथेश केपी के खिलाफ मारपीट की शिकायत न दर्ज किए जाने के बाद अदालत का रुख किया था।
अदालत के निर्देश के बावजूद उप निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की गई। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।